गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग वाउचर यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ बेटा। अकाउंटिंग वाउचर वो सारे वाउचर्स होते हैं जो हमको किसी भी काम के लिए दिए जाते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हमने बिज़नेस में कुछ खर्च किया है ना। अब खर्च करने पर क्या बनाएंगे, हम एक ऐसी स्लिप तैयार करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि हमने इस हेड में इतने इतने रुपए खर्च किए, कि हमने स्टेशनरी का सामान बुलवाया है तो हमने इतने रुपए खर्च किए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये वाउचर्स जो होते हैं हमारे लिए क्या करते हैं, एविडेंस का काम करते हैं। इसके साथ हम बिल लगा देते हैं, है ना। अब देखिए, अगर मैंने नाश्ता बुलवाया है तो नाश्ते का बिल आया होगा, है ना। तो बिल लगा दूंगी मैं और साथ में उसमें एक वाउचर बनाऊंगी जिससे उसको पेमेंट किया है, उसकी सिग्नेचर लेते आएगी। मतलब ये क्या हो गया, ऑथेंटिक हो गया एक्सपेंसेस, कि मतलब सामने वाला व्यक्ति आया था और उसको हमने उसका पेमेंट किया। तो ये होते हैं अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, हम इन 4 की बात करेंगे। सबसे पहला तो होता है आपका पहला वाला सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, कैश मेमो। अब कैश मेमो क्या होता है, जब भी हम किसी को कुछ बेचते हैं तो उस पार्टी का नाम, डेट, अमाउंट और ट्रांजैक्शन लिखते हैं और उसकी डिटेल लिखते हैं कि हमने क्या बेचा, है ना। फिर ये होता है हमारा कैश मेमो। जैसे आप सामान लेने जाते हो, आपको एक कैश मेमो मिलता है जिसमें आपको डिटेल रहती है ना। कहीं पर भी जाते हो आप ना, मॉल वगैरह में, तो वो कैश मेमो कहलाता है। इनवॉइस एंड बिल। एन इनवॉइस इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेलर। जो सेलर होता है वो सेल करने पर एक इनवॉइस देता है। ये ओरिजिनल कॉपी होती है जो इनवॉइस बायर को दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रखता है ना। तो ये क्या कहलाता है, इनवॉइस। इनवॉइस या फिर बिल दोनों कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिसिप्ट्स, ठीक है। अब रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट वो होती है जिसमें हम क्या करेंगे, जिस पेमेंट हमने रिसीव किया है जिस पार्टी से, ठीक है, तो उसकी रिसिप्ट कहलाती है। मतलब हमारे पास प्रूफ रहता है कि उस सामने वाले व्यक्ति को हमने पैसा दे दिया है और उसके पास प्रूफ रहता है कि हाँ उससे पैसा मिल गया है। अब इसके बाद होते हैं डेबिट नोट। जब भी कोई ट्रेडर रिटर्न करता है परचेस किया हुआ माल किसी भी रीज़न से, तो वो क्या करता है, डेबिट नोट प्रिपेयर करता है और जब दिया जाता है तो वो सेलर को इसको डेबिट करके लिखता है, इसलिए इसको डेबिट नोट कहा जाता है। तो ये 4 आपको इसमें नोट करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाउचर। अब वाउचर के एसेंशियल एलिमेंट्स देखिए, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ये देखिए, फर्स्ट होता है नेम ऑफ द रिलेटेड फॉर्म, इट्स रिलेटेड डिटेल, है ना। अब इसमें फॉर्म का नाम होना चाहिए, उसकी डिटेल होनी चाहिए जो प्रिंटेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर है वाउचर शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे हमको क्या करना है, डिटेल करनी है, ठीक है। फिर है वाउचर शुड कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। हमको ट्रांजेक्शन का ब्रीफ डिस्कशन देना है उसमें, है ना। फिर है वाउचर कैसा होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट उसके साथ होना चाहिए, है ना। और वाउचर शुड हैव ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एट प्रॉपर प्लेस। वाउचर को प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए, है ना। प्रॉपर प्लेस यानी डेट, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट क्या है वो सब आपको क्लासीफाई करना है उसमें। फिर है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स एन ऑथोराइज पर्सन शुड अप्रूव इट, है ना। इसके पहले आपको ऑथोराइज पर्सन से इसको अप्रूव करना होता है। मैंने आपको तभी बताया था कि हम अगर कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसका हमारे पास बिल होता है ना, तो उसको हमको पेमेंट करते समय वाउचर में शो करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्पेसिमेन ऑफ अ ट्रांसफ़र वाउचर।
अब ट्रांसफ़र वाउचर का आपको एक स्पेसिमेन देना है, जो कि ये है, ये देखिए, ये शुभम एजेंसी का ये एक ट्रांसफ़र वाउचर का आपको वो है स्पेसिमेन, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है ना। ये देखिए, शुभम एजेंसी वाउचर 184 डेबिट, है ना। फिर क्रेडिट किसको किया है हमने, सोनाली ट्रेडर्स भोपाल को, ये इतने रुपए का, है ना। इसमें देखिए सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट आ जाता है यहाँ पे नीचे, जो ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है, और फिर चीफ मैनेजर जो भी होगा आपका, तो ये आपको बनाना है कॉपी के अंतर्गत।